हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 29 ऑफ मार्गी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से मल्टीपल आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस एक साथ हम एंटर करते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारा स्टॉक फिजिकल स्टॉक से मिसमैच होता है तो उसको हम किस तरीके से मैच करते हैं। मीन्स हाउ टू रिजॉल्व मिसमैच बिटवीन फिजिकल स्टॉक एंड स्टॉक इन द मार्क सॉफ्टवेयर। तो एक बार चलिए हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि किस तरीके से जो है फिजिकल स्टॉक मैच करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल स्टॉक हम मैच कब करते हैं। फिजिकल स्टॉक मैच हम तब करते हैं जैसे हमारे यहाँ पर कोई सामान चोरी हो जाता है या फिर नेगेटिव में हम सेल कर देते हैं। उस केस में हम फिजिकल स्टॉक जो है मैच करना पड़ता है, क्योंकि हमारे स्टॉक्स में कुछ होता है और हमारे बुक्स में कुछ दिखाता है। तो उसी का प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से जो है फिजिकल स्टॉक और आपका जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्टॉक है, मतलब बुक्स में जो स्टॉक्स है, उसके साथ हम मैच कर सकें। तो चलिए एक बार हम इसको सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हम इसे क्या करते हैं, स्केप कर देते हैं। सभी चीजों को स्केप कर दिया। अभी कहाँ पर आ गए हैं, मार्केट वे पे आ गए। अब यहाँ पर हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल आई प्रेस करते हैं और आइटम लिस्ट पर आते हैं। ये है हमारे पास कुछ आइटम्स, जिसमें मान के चलिए यहाँ पर जो -10 दिखा रहा है, ये -10 क्वांटिटी नहीं है। एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है। यहाँ पर मान के चलिए कितनी क्वांटिटी, यहाँ पर 50 क्वांटिटी है। और जो ये 100 क्वांटिटी है, यहाँ पर कितनी है, 50 क्वांटिटी यहाँ पर है। और जो 150 क्वांटिटी है कितना है, ये मान के चलिए आपके पास 200 क्वांटिटी है। तो इस तरीके से अगर आपको मैच करना हो तो कैसे मैच करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको मैच करने के लिए। ये मान के चलिए एमलो गार्ड में आपका यहाँ पर 0 दिखा रहा है, बट एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है या 150 क्वांटिटी है। तो उसको किस तरीके से एंटर करेंगे, ये इसलिए होता है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे कुछ सामान चोरी हो जाता है या कुछ लॉस हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो उस केस में हम फिजिकल स्टॉक को मैच करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, बैक करना है। यहाँ पर मार्केट वे पे आगे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांजेक्शंस में जाओगे। यहाँ पर देखोगे तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है, किसका आ रहा है, स्टॉक रिसीव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करोगे। जैसे न्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डेट एंटर करेंगे, किस डेट में आप ये फिजिकल स्टॉक मैच कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही एंटर करोगे आप, तो देखोगे आपके पास यहाँ पर लेजर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लेजर कौन सा लेना है, स्टॉक फीडिंग करंट का। अगर आपको फिजिकल स्टॉक मैच करना है तो आपको यहाँ पर स्टॉक फीडिंग करंट का लेजर को सिलेक्ट करना है कि आपके पास एक्चुअल स्टॉक कितना है और आपके बुक्स में कितना दिखा रहा है। तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टॉक फीडिंग करंट को, और एंटर कर देते हैं। आपको यहाँ पर कंट्रोल W प्रेस कर देना है, सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पार्टी नंबर एंटर करना है। रेफरेंस के तौर पे पार्टी नंबर में हम एंट्री नंबर ही एंटर कर देंगे। जो एंट्री नंबर है यहाँ पर AD 4x02, यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। जैसे एंटर कर देते हैं, यहाँ पर डेट एंटर करना है कि किस डेट में आप फिजिकल स्टॉक मैच कर रहे हैं। उसके बाद एंटर ओके कर देना है आपको यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर। उसके बाद टेक्स्ट फाइल को यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट करना है कि किस आइटम को आप मैच करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा एमी फ्रू हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, माइनस में 10 दिखा रहा है हमारी बुक्स के अंदर, बट हमारे पास एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी अभी हमारे गोडाउंस में रखा हुआ है। तो अब मैं ऐसे केसेस में कैसे इसको मैच करूंगा, जस्ट एंटर करना है आपको। यहाँ पर एंटर करना है बैच, उसी को सिलेक्ट कर लेना है जो बैच है। अब यहाँ पर देखोगे एक्सपायरी मैंने मेंशन कर दिया, क्या एक्सपायरी है। मान के चलिए मैंने 2/29 यहाँ पर एंटर कर दिया। एक्सपायरी कितनी क्वांटिटी में, एक्चुअल में हमारे पास 50 है। तो ये ऑटोमेटिक जितना होगा उसके बेस पर पिक कर लेगा, एडजस्ट कर देगा। यहाँ पर देखो मैंने कंट्रोल W के साथ जैसे सेव करता हूँ, यहाँ पर 60 पिक कर लिया। क्यों 60 पिक कर लिया, क्योंकि इसका मानना है कि आपने 10 तो सेल कर दिया है, आपके पास एक्चुअल में बचा हुआ कितना है, 50 है। तो उसी के बेस पे इसने कितना ले लिया, 60 ले लिया, ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया है। ऐसे मैं एंटर करता हूँ आगे। अब इसको हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में कितना है, 100 की जगह 50 क्वांटिटी है। तो जैसे मैं बिटनेस वाला एंटर करूंगा, यहाँ पर इस बैच नंबर को एंटर कर लूंगा, 1 2 3 4 5 को, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। मैंने कहा कि हमारे पास ये जितनी क्वांटिटी कितना एक्चुअल में 50 क्वांटिटी है। तो अब ये कितना ले लेगा, ऑटोमेटिक -50 कर देगा। यहाँ पर मैंने 50 किया है, तो मतलब 100 क्वांटिटी थी तो -50 ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। ऐसे ही अगला मैं एक आइटम और सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान के चलिए बिलोग 10 mg टेबलेट है, 150 क्वांटिटी है। अब हमारे पास एक्चुअल में इसकी कितनी क्वांटिटी है, मान के चलिए 300 क्वांटिटी है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर इस बैच नंबर को एंटर करूंगा, जो भी बैच नंबर होगा पिक कर लेगा। यहाँ पर देखो कितना हमारे पास, मैंने कहा 300 क्वांटिटी है। तो उसके बेस पर ऑटोमेटिक जितना कम होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। कितनी क्वांटिटी कम होगा, 150 क्वांटिटी था तो 150 क्वांटिटी की और जरूरत है यहाँ पर, तो इसने उसके हिसाब से पिक कर लिया। अब इसको टाइप करवा के हम सेव कर देंगे। एंटर कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखोगे जैसे ही मैं सेव कर दूंगा इसको, तो हमारा फिजिकल स्टॉक कितना दिखाएगा,
आइए मैं आपको स्टॉक में दिखाता हूँ। स्टॉक में जाने के लिए कंट्रोल आई हमने प्रेस किया यहाँ पर, तो देखोगे जो एमी फ्रू का 40 mg दिखा रहा था कितना था, -10 था, लेकिन अभी कितना दिखा रहा है, 50 क्वांटिटी था हमारे एक्चुअल में फिजिकल में, तो उसी के अनुसार यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। ये हमारे फिजिकल में कितना था, 50 क्वांटिटी था, लेकिन बुक्स में 100 दिखा रहा है, तो अभी कितना दिखा रहा था, 50 ही दिखा रहा है। यहाँ पर देखोगे बुक्स में 150 दिखा रहा था, बट हमारे एक्चुअल में कितना था, फिजिकल स्टॉक में 300 क्वांटिटी थी, तो उसके अनुसार ये सही किया हमने। ऐसे ही आप जितनी भी क्वांटिटी है अगर उसको मैच करना चाहते हैं तो मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपके स्टॉक मिसमैच होंगे वो फिजिकल स्टॉक के थ्रू आप जो है मैच कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बाउचर एंट्रीज को डिस्कस करेंगे पूरा, क्योंकि हमने बाउचर एंट्रीज नहीं किया है तो वो इम्पोर्टेंट भी है। सारी बाउचर एंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे, पूरा अकाउंटिंग का टॉपिक है वो। तो आज इसको इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हाउ टू रिजॉल्व मिसमैच बिटवीन फिजिकल स्टॉक एंड बुक स्टॉक्स इन द मार्क सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास बुक्स में कुछ और स्टॉक दिखा रहा है और फिजिकल में कुछ और स्टॉक दिखा रहा है तो उसको किस तरीके से मैच करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।